हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आईएमएफ बेल आउट्स। नाउ आईएमएफ तो आप लोगों को पता होगा, इट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बट बेल आउट्स क्या है और ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी बात हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। देखिए अभी क्या हुआ है, रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसने कंफर्म किया है करीब 3 बिलियन US डॉलर बेल आउट प्लान। अब बेल आउट प्लान क्या होता है? इट इज़ अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो कि यहाँ पर श्रीलंका को दी जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमिकल जो उनकी इकोनॉमी इस टाइम पर स्ट्रगल कर रही है, उसकी वजह से जो आपका आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने उनके लिए एक बेल आउट प्लान जो है यानी कि फंड फैसिलिटी एक्सटेंड करी है। कितनी? करीब 3 बिलियन डॉलर की यहाँ पर जो फंड फैसिलिटी है वो श्रीलंका को दी जा रही है, जिससे कि जो आपका श्रीलंका है वो कोप अप कर पाए। देखिए किसी भी देश की इस तरीके की अगर इकोनॉमी होती है, स्ट्रगल करते हैं वो, तो यहाँ पर आईएमएफ द्वारा इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके का इनिशिएटिव है वो यहाँ पर लिया जाता है, जो कि इस टाइम पर भी लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तान for at least 1.1 billion US डॉलर बेल आउट प्लान ऑन अकाउंट ऑफ इट्स सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए जैसे आप लोगों को पता है कि हमें जो पाकिस्तान में जो करेंसी उनका गिरता हुआ नज़र आ रहा है और जो प्राइस एकदम से उसकी वजह से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं उनके यहाँ पर, तो इस चीज़ पर भी पाकिस्तान को यहाँ पर ये एक बेल आउट प्लान दे रहे हैं। कितना? 1.1 बिलियन US डॉलर का। क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रही है ना, सारी चीज़ें यहाँ पर उनके यहाँ महंगी होती जा रही हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पर इनके लिए भी एक बेल आउट प्लान है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर जो बेल आउट प्लान है वो आईएमएफ द्वारा आपके लाए जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले देखिए अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। आप लोग आरंभ बैच यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। देखिए प्राइस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं कि कितनी ईजिली आपके 18,000 का आपको यहाँ पर ये प्लान पड़ जाएगा। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लोग लेंगे, एक कोड का इस्तेमाल करना जो कि है AMS लाइव। जब आप इस कोड का यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग ईजिली देख सकते हो, अपने आसानी से आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं ना अकेडमी का, चाहे आइकॉनिक लो या फिर GS का आपका प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो लो। आरंभ बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। इट्स एन इंग्लिश बैच और ये यहाँ पर आपके 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मिशन IAS फाउंडेशन बैच 2026 का यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। 3 साल का यहाँ पर ये बैच है जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। फिर यहाँ पे देखिए ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो रही हैं 3 अप्रैल से, आप लोग इसमें भी ज्वाइन इन कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ IMF बेल आउट। बेल आउट क्या होता है? ये एक जर्नल टर्म है जिसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर किसी को पैसे दे रहे हैं उसकी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। अब मान लीजिए किसी भी कंपनी पे, किसी भी कंट्री को अगर किसी भी तरीके का पोटेंशियल बैंकरप्सी थ्रेट जो है अगर वो फेस करने को मिलता है, तो यहाँ पर उनको इस प्रकार की जो हेल्प है वो प्रदान की जाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं? बेल आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेल आउट। ओके, सो सिंपली अगर आप इसको समझोगे तो ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि IMF जो है वो यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट किसको दे रहा है? श्रीलंका को और पाकिस्तान को। ओके, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। सो इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब यहाँ पर आप इसको लोन के हिसाब से समझ सकते हो, कैश के हिसाब से, बॉन्ड्स के हिसाब से, या फिर स्टॉक परचेसेस के हिसाब से। तो जो बेल आउट है दैट मे नॉट रिक्वायर रियम्बर्समेंट, ठीक है, बट इट इज़ ऑफन अकम्पनीड बाय अ ग्रेटर ओवरसाइट एंड रेगुलेशन। इसमें अच्छे खासे रेगुलेशन जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वहीं पर IMF बेल आउट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए जो कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर IMF से मदद लेती हैं, जब भी उनकी इकोनॉमी यहाँ पर मेजर माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क पर होती है, मोस्टली करेंसी क्राइसिस अगर देखने को मिलता है, जैसे कि श्रीलंका में हमें देखने को मिल रहा है ना, तो उस टाइम पर यहाँ पर IMF जो है वो इस तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट देता है यहाँ पे। अब कंट्रीज़
विच सीक सच असिस्टेंस फ्रॉम IMF टू मीट द एक्सटर्नल डेप्थ। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत सारी ऑब्लिगेशंस भी है to purchase essential imports and to prop up the exchange value of their currencies. Okay, so here are what कि यहाँ पर जब भी आप इस तरीके की कोई हेल्प ले रहे हो तो देर आर सर्टेन रेगुलेशंस एज वेल। अब वहीं पर IMF क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए, बेल आउट तो हम समझ गए कि क्या होता है, IMF का बेल आउट क्या है ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है IMF। अब IMF है क्या, देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे प्रमोट करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इनकरेज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को और पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। सो इट्स हियर टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब इसका सेटअप किया गया था 1945 में, यानी कि हमारे आज़ादी से 2 साल पहले इसको यहाँ पर फॉर्म किया गया था। कहाँ किया गया था, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो इसका प्राइमरी गोल है वो यहाँ पर सिर्फ यही है कि जितनी भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे सबको मतलब इट वाज टू ब्रिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन टू प्रिवेंट कंपीटिंग करेंसी डिवैल्यूएशन बाय कंट्रीज ट्राइंग टू प्रमोट देयर ओन एक्सपोर्ट्स। इवेंचुअली यहाँ पर ये एक तरीके का लेंडर बन चुके हैं ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू गवर्नमेंट्स, ओके, ऑफ कंट्रीज, एंड दे हैड टू डील विद द सिवियर करेंसी क्राइसिस। ऑलराइट, तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ को अगर किसी भी तरीके की करेंसी क्राइसिस फेस करने को मिलती है तो उस टाइम पर ये यहाँ पर एक तरीके से क्या बन जाते हैं, ये यहाँ पर पैसे देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो इंडिया हैज़ सॉट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम IMF 7 times बट नेवर सिंस 1993। अब देखिए, हिंदुस्तान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है IMF से 7 times लिया है, बट 1993 के बाद यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिया के द्वारा नहीं लिया गया। और जो रीपेमेंट है ऑफ ऑल द लोन्स दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम IMF वो कंप्लीटेड बाय मई 2000 मई 2000 तक यहाँ पर जितने भी रीपेमेंट थे वो सारे के सारे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को IMF भी जो है वो यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज IMF। ओके, चलिए अब यहाँ पर किस तरीके से आपका जो IMF बेल आउट है वो किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर की बात करें तो ये लेंड करते हैं मनी टू द ट्रबल इकोनॉमीज, जो कि यहाँ पर आपकी ट्रबल्ड इकोनॉमीज है जिनको यहाँ पर कोई इशू हो रहा है कंट्रीज़ को, से फॉर एग्जांपल श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो उनको यहाँ पर ये मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो जिस तरीके का फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बोलते हैं हम इसे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अब जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बास्केट ऑफ 5 करेंसी। 5 करेंसी कौन कौन सी आपकी, US डॉलर हो गई, यूरो हो गई, चाइनीज युआन हो गई और जापानीज येन हो गई और ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। तो जो आपकी स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं वो सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, 5 करेंसीज। 5 करेंसीज कौन कौन सी हैं आपकी, डॉलर, यूरो, युआन, येन और ब्रिटिश का पाउंड। सो दिस lending is carried out by a number of lending programs, जो कि यहाँ पर विच आर बीन एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन है, स्टैंड बाय अग्रीमेंट, मतलब अग्रीमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो कंट्रीज जो रिसीव कर रही हैं बेल आउट दैट कैन यूज द SDRs फॉर वेरियस पर्पसेस डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। तो जो कंट्रीज यहाँ पर जिनको बेल आउट यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है वो इन SDRs का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्पसेस जो भी यहाँ पर उनके अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यूज में आते हैं। ओके, चलिए, सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट है यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट सॉर्ट ऑफ डाउट्स यू हैव। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पे नए हो। ओके, अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। इस टॉपिक को यहाँ पर ढंग से समझना बिकॉज इससे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।